बलिया जिले के गंगा बहुउद्देशीय सभागार में मंगलवार को भव्य शिक्षा मित्र सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा मुख्य अतिथियों को पुष्पगुच्छ, स्मृति चिन्ह एवं शाल भेंट कर सम्मान किया गया। समारोह के दौरान मंत्री ने 18 शिक्षा मित्रों के 18,000 रुपये के चेक वितरित कर सम्मानित किया तथा उन्हें प्रमाण पत्र भी प्रदान किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि शिक्षकों को समाज में हर स्तर पर सम्मान मिलना चाहिए और समाज सरकार उनके हितों के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार ने 1,43,000 शिक्षा मित्रों को प्रतिमाह 18,000 रुपये मानदेय देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है, जिसे 1 अप्रैल 2026 से लागू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व वर्ष 2017 में मानदेय 3,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपये किया गया था, जिसे अब बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया गया है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन का लाइव प्रसारण भी दिखाया गया। हाँ सर, अपना परिचय दीजिए। मैं ब्रिजेश कुमार सिंह, ARP हनुमानगंज। सर, आज किस तरह का कार्यक्रम रहा है? आज जो मुख्यमंत्री द्वारा शिक्षा मित्रों को मानदेय वृद्धि की गई थी 10,000 से 18,000, उसी के संबंध में सम्मान समारोह बुलाया गया और उसी के संबंध में आज मुख्यमंत्री ने लखनऊ में अपना उद्बोधन किया था। यहाँ पर हमारे माननीय मंत्री जी दयाशंकर सिंह जी, माननीय हमारे जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं, जिलाधिकारी महोदय ने भी यहाँ पर शिक्षा मित्रों का सम्मान किया। प्रत्येक ब्लॉक से 5 शिक्षा मित्रों को चयनित किया गया था, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किए हैं, उन्हें विशेष रूप से सम्मानित किया गया था। इसके साथ साथ यहाँ पर हम लोग उपस्थित हैं, तो ये सर, आप जिस विद्यालय से जुड़े हुए हैं वहाँ से क्या आपके विद्यालय से भी किसी शिक्षा मित्र को सम्मानित किया गया? हमारे विद्यालय से भी श्रीमती पूनम मिश्रा को सम्मानित किया गया। कुमार सिंह, ARP दुकान। आज बहुत खुशी का दिन है कि शिक्षा मित्रों द्वारा ये बहुत समय से मांग की जा रही थी कि उनकी वेतन वृद्धि, समान कार्य के लिए समान वेतन वृद्धि हो, जिसको हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सुना और उनकी मांगों को मानते हुए वेतन वृद्धि की। और इसी के लिए एक पूरे प्रदेश स्तर पर एक उनके सम्मान का कार्यक्रम रखा गया है। हम इस कार्यक्रम के लिए, इस वृद्धि के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और बेसिक, जहाँ तक आप देख रहे हैं, बेसिक शिक्षा के यहाँ स्टॉल लगे हुए हैं। बेसिक शिक्षा में नित्य नए प्रयोग हो रहे हैं। बेसिक शिक्षा अब डिजिटल होते जा रही है, इसके लिए भी इस सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये शिक्षकों को, जो शिक्षक नए प्रयोग करके बच्चों का भविष्य को सुधार रहे हैं, इनको आगे ले जा रहे हैं, बेसिक शिक्षा को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं, इसके लिए भी बेसिक शिक्षा के सभी शिक्षकों को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हम लोग एक नित्य नई ऊंचाइयों को छुएंगे और हमारे बच्चे हर शीर्ष पर स्थापित होंगे। जी, अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मैं प्रतिमा उपाध्याय, प्रधानाध्यापिका, PM श्री विद्यालय अमृतपाली शिक्षा क्षेत्र दुर्भान जनपद बलिया से हूँ। जी मैडम, आप के यहाँ ये जो कार्यक्रम चल रहा है, किस तरह का कार्यक्रम रहा? जी, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो है शिक्षा मित्र भाई बहनों का मानदेय जो है 10,000 से बढ़ाकर 18,000 कर दिया गया है, तो उसी के एवज में ये उत्सव मनाया जा रहा है। और आज हम लोग सामूहिक रूप से एक कार्यक्रम यहाँ कर रहे हैं, एक उत्सव के रूप में इसे मना रहे हैं। क्या ये जो मानदेय की जो बढ़ोतरी हुई है, इससे क्या शिक्षा जगत में क्रांति आएगी? बिल्कुल उत्साहवर्धन होगा और एक जो है उत्प्रेरक का कार्य करेगा। मनोबल बढ़ रहा है शिक्षा मित्र भाई बहनों का, और निश्चित रूप से हम शिक्षा के एक अलग शिक्षा के इस माहौल में एक अलग के रूप में इसको जगाएंगे। और शिक्षा मित्र भाई बहन सभी हमारे साथ हैं, तो हम सभी मिलकर शिक्षा का अलग जगह हाथ में लेके चल रहे हैं और निश्चित रूप से हम सभी कामयाब। क्या इससे जो निजीकरण में जो प्राइवेट विद्यालयों की तरफ बहुत से गार्जियनों का मेंटालिटी चेंज हुई है कि मैं प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाऊंगा, क्या इससे लोगों को ये एक उम्मीद जगी है क्या कि वो सरकारी स्कूलों में भेजेंगे? बिल्कुल, सरकारी विद्यालयों में, परिषदीय विद्यालयों में वेल क्वालिफाइड टीचर हैं और सभी शिक्षक जो है पूरी तरह से तन्मयता के साथ लगे हुए हैं और मेहनत कर रहे हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि तरह तरह के हम लोगों ने कबाड़ से जुगाड़ और TLM और बहुत सारी गतिविधियों के द्वारा कक्षाओं को जो है रुचिकर बनाने के लिए, वातावरण को आनंददायी बनाने के लिए बहुत सारा प्रयत्न हम सभी शिक्षक मिल के कर रहे हैं। और निश्चित रूप से हमारी ग्राम सभा का, हमारे अभिभावकों का रुझान हमारे विद्यालय की तरफ हो रहा है और इसीलिए नामांकन और ठहराव में वृद्धि हो रही है। निश्चित रूप से ये प्रयास कारगर है, सिद्ध, और आगे भी ये मील का पत्थर साबित होगा। थैंक यू। मैडम, अपना परिचय। मेरा नाम सरवत अफरोज़ है। मैं कंपोजिट विद्यालय वैना हनुमानगंज ब्लॉक से मैं सहायक अध्यापिका हूँ। और
और ये मेरे ही विद्यालय के ये बच्चे हैं। मैडम, जो शिक्षा मित्रों का वेतन में जो वृद्धि हुई है, क्या इससे शिक्षा जगत में या आम व्यक्ति के परिवार में भी जो महंगी शिक्षा हो गई थी, जिसको लेकर के आप क्या क्या ख्याल है? बेशक इससे फ़र्क तो पड़ेगा ही, क्योंकि अभी तक 10,000 पे वो लोग संतुष्टि है और बहुत सालों से वो सेवा दे रहे हैं इस विभाग में। तो उनकी एक ये अंदर से ये दिली ख्वाहिश थी कि कुछ उनका उत्साहवर्धन होना चाहिए, भले धीरे हो, लेकिन धीरे धीरे इस तरह का उत्साहवर्धन होते रहना चाहिए, ताकि उनकी और जो कार्यशैली है, उनकी क्षमता है, उसमें थोड़ा सा और वृद्धि हो जो है वो। और इससे ज़रूर कुछ ना कुछ तो फ़र्क देखने को मिलेगा ही मिलेगा, खास करके इस सम्मान समारोह के बाद कि उनको इतनी तवज्जो दी गई है। ठीक, थैंक यू। तो आज आप लोग को शिक्षा मित्र सम्मान समारोह किया गया, क्या था सम्मान करने का उद्देश्य? आज हम लोग के मानदेय में वृद्धि हुआ है, 10,000 था उसको 18,000 करके मुख्यमंत्री जी ने हम लोग को सम्मानित किया है। तो ये सब किसको बधाई और शुभकामनाएं देना चाहेंगे? को बधाई देना चाहेंगे। और मुख्यमंत्री जी के लिए क्या कहना चाहेंगे, जिन्होंने इतना बड़ा सम्मान महिलाओं को दिया और शिक्षा मित्रों को, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? हार्दिक अभिनंदन करना चाहती हूँ और हार्दिक उनको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मानना चाहती हूँ कि ऐसे ही हम लोगों पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें और हम लोग के बारे में आगे भी कुछ करें। क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को, सम्मान समारोह? आज का माहौल बहुत ही आनंदपूर्वक, बहुत ही खुशी का रहा। ऐसे माननीय योगी जी से हम लोग का अनुरोध है कि सालों साल हम लोग की खुशियों को भी देखते हुए ये मानदेय की और भी कुछ और संघर्ष किए हुए शिक्षा मित्रों के साथ कुछ अपना और आशीर्वाद देने की ऐसी सालों साल कृपा बनाए रहें। ये देखा जाए तो बंगाल के चुनाव में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा, उनको जीत हासिल करने में। क्या यूपी में भी वही असर देखने को मिलेगा? हाँ, नहीं, हाँ, एकदम योगी जी को एकदम यूपी में एकदम भाजपा सरकार के अलावा कोई सरकार आने वाली ही नहीं है। तो 27 में फिर से भाजपा मोदी योगी सरकार आएगी। बिल्कुल। बहुत उत्साह का दिन है, इतना बड़ा उपहार हम लोग को लिए मिला है, वर्षों से हम लोग इसके कई इंतजार कर रहे हैं और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। तो क्या 27 में फिर से योगी जी की सरकार बनेगी या अन्य सरकार बनेगी? ये तो समय की बात है। महंगाई के दृष्टि से क्या 18,000 बहुत है? नहीं, ये तो नहीं है, बहुत कम है, लेकिन हम लोग इसमें खुश हैं कि कुछ तो प्रक्रिया शुरू हुई है ना हम लोग के लिए। आगे और चाहेंगे मानदेय और बढ़े? सरकार हम लोग के लिए अच्छा ही करेगी, आज भी अच्छा किया और आगे भी अच्छा ही